चलिए आज का जो हमारा सेशन है क्लास 10th का प्रकाश चैप्टर, जो पहला चैप्टर हमारा है प्रकाश, उसको हम पढ़ेंगे। और प्रकाश चैप्टर से दो चैप्टर बनता है, एक प्रकाश का परावर्तन और एक अपवर्तन। और इसके बारे में हम लोग परावर्तन पहले पढ़ लेते हैं, फिर अपवर्तन पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम प्रकाश के बारे में अच्छी तरह से समझते हैं। आखिर है क्या प्रकाश, यानी प्रकाश का काम क्या है, ये दुनिया में अगर प्रकाश खत्म हो जाए तो क्या हो सकता है, ये सभी गुणों को हम पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम जान पाएंगे कि आखिर प्रकाश का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। तो चलिए सभी प्रकार के महत्वों को हम समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रकाश है क्या, इसको समझते हैं। प्रकाश एक प्रकार का विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। इसका जो स्वभाव होता है अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ समझ रहे हैं ना, ये जो है रेखा बनता है अनुप्रस्थ, और ये खरा रेखा का अनुदैर्घ्य रेखा कहते हैं, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंग है। तो पूछेगा प्रकाश कैसा तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। ये प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करते, इस बात को याद रखेंगे। गमन करने में चलना, यानी प्रकाश जो चलता है हमेशा सीधा रेखा में चलता है। कौन सी रेखा में चलता है, तो सीधा रेखा में। तो प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में चलता है। ये विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। उदासीन करने का मतलब क्या है कि प्रकाश न तो प्लस की ओर जाएगा और ना ही माइनस की ओर जाता है। ये क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। यानी विद्युत रूप से अगर पूछे तो न तो प्लस की ओर है और ना ही माइनस की ओर है। जिसको हम लोग कहेंगे प्रकाश विद्युतीय रूप से क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश की चाल कितना होता है। प्रकाश की जो चाल होते हैं, प्रकाश की चाल, ये निर्वात में होता है 3 × 10⁸ चाल के अनुसार देखिए सबसे कम जो चाल होता है ना, ठोस में होता है। यानी प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होता है, ठोस में। इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा द्रव में, और इससे भी ज़्यादा होगा गैस में, और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो निर्वात में होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। निर्वात में, निर्वात क्या होता है, जहाँ कोई माध्यम नहीं हो, यानी हवा तक नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे। तो सबसे अधिक चाल कहाँ होता है प्रकाश की चाल, तो निर्वात में होता है। कितना होता है ये भी आप याद रखेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के चाल से चलता है निर्वात में। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लगभग इतना ही गैस में भी होता है। इसलिए गैस में भी पूछा जाए ना तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो बोले प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में, निर्वात में, सबसे कम ठोस में, ठीक है। कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसी को किलोमीटर में बदल लेगा, 3 × 10⁵ हो जाएगा। तो ये मीटर और किलोमीटर में बदलने का आपको नियम आना चाहिए, और इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब समझते हैं हम लोग प्रकाश के किरण को। प्रकाश जो चलता है तो ये हमेशा सीधा रेखा में चलता है, तो किरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यानी प्रकाश के चलने के पथ को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का। हम समझते हैं प्रकाश की किरण को। प्रकाश की किरण क्या होता है, प्रकाश की किरण कहते हैं प्रकाश के चलने को पथ को ही क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने के पथ को, के पथ यानी मार्ग, यानी रास्ता, ठीक है। मार्ग को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो किरण समझिए क्या होता है, प्रकाश के चलने का जो पथ होता है यानी रास्ता होता है, उसी को हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और ये हमेशा सीधा रेखा में चलता है, इसलिए इसे बनाएंगे सीधा रेखा। और किरण के लिए इसे तीर चिन्ह दे देंगे। तीर चिन्ह लगने का मतलब हो गया, इसी को हम बोलते हैं किरण, ठीक है। तो ये हो गया किरण का चिन्ह। तो प्रकाश क्या हो रहा है, इधर से इधर की ओर जा रही है, ठीक है। तो ये दिशा भी बताते चलते हैं, ठीक है। अब किरण का अगर हम समूह ले लें, कहे कि किरण एक आता नहीं है। जैसे प्रकाश का हम सबसे छोटा कण निकाले, सबसे छोटा कण मतलब प्रकाश को तोड़ के बहुत छोटा कण में जाएंगे ना, तो सबसे छोटा कण को हम लोग कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं, प्रकाश के सूक्ष्मतम कण को क्या कहेंगे, फोटोन कहते हैं। जो कि आगे चल के हम अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि फोटोन के बारे में। लेकिन प्रकाश जब भी आता है तो इसका मतलब फोटोन में नहीं आता है, समूह में आता है। कौन चीज़ में आएगा, समूह में, यानी बहुत सारे आता है। तो इसको हम लोग कहते हैं किरण पुंज। पुंज माने समूह, पुंज माने समूह, यानी किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहेंगे। तो किरण पुंज क्या हो जाएगा, किरण पुंज, या इसी को कहते हैं प्रकाश पुंज, ठीक है। प्रकाश पुंज और किरण पुंज एक ही होता है। तो प्रकाश पुंज या किरण पुंज ये किसको कहेंगे, तो प्रकाश किरणों के समूह को, किरण पुंज कहते हैं। बहुत अच्छा परिभाषा है कि इसको याद ही रह जाएगा, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो हो गया किरण क्या होता है, तो प्रकाश के चलने का पथ कैसा होता है, सीधा होता है, तीर लगा देंगे तो हो गया किरण। लेकिन अगर बहुत सारे किरण एक ही बार में बनाएंगे तो उसको कहेंगे किरण पुंज। इसको बनाएंगे कैसे, तो इसे तो बहुत सारे किरण बना देंगे, यानी एक से अधिक होना चाहिए। एक से क्या होना चाहिए, अधिक। तो ये क्या हो गया, किरण पुंज। अभी किरण पुंज होता है ना 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार,
तीन प्रकार। चलिए इसके प्रकार को समझते हैं। इसका पहले आप यहाँ पर समझ लेते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार का होगा? तीन प्रकार का। पहला जो होता है ना समांतर प्रकाश पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज को समझिए। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो। देख लीजिए किरण पुंज क्या हो? एक दूसरे की किरण समांतर होगा। समांतर समझ रहे? एक दूसरे को कभी काटेगा ही नहीं, ऐसे सेम दूरी पर रहेगा, समान अंतर में होता है, तो इसको क्या कहेंगे? समांतर। तो जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो, समांतर होगा, इसको क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज हो जाएगा। अब दूसरा ऐसे लिखना है तो लिख लीजिए, हम बोल दिए परिभाषा वही हो जाएगा। उसके बाद होता है अभिसारी, अभिसारी प्रकाश या किरण पुंज, किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी क्या होता है इसको समझिए। एक और इसको भी लिख लेते हैं, दोनों को एक साथ समझते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। अपसारी, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, दोनों में अंतर को आपको ध्यान रखना है। आगे चल के जितना भी दर्पण बनेगा या लेंस बनेगा सब में अभिसारी और अपसारी से रिलेट करेंगे, ठीक है। सभी में रिलेशन जोड़ेंगे और रिलेशन से आपको वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन भी बनेगा और आप समझ पाएंगे सब चीज़ को। तो अभिसारी क्या होता है? वैसा किरण पुंज, यानी किरण में पुंज का प्रकार है तो समांतर होगा, समांतर। और जब एक बिंदु है, सभी किरण पुंज आया इस बिंदु पर आकर के मिल गया, आकर के मिल गया, ठीक है, आकर के मिल रहा है तो क्या कहेंगे? वैसा किरण पुंज जो किसी एक बिंदु पर मिलती है। याद रखिए, एक बिंदु पर मिलती है। अब बोलना है तो अपना सोचेगा बने ना, क्या कहेंगे? वैसा किरण पुंज जो किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे क्या कहेंगे? अभिसारी। क्या कहेंगे? इसी का यूज करके हम लोग आज टॉर्च बना लिए। टॉर्च क्या करता है? टॉर्च में देखिएगा एक छोटा सा बल्ब होता है, दूर तक दे आता है उसका लाइट। कैसे जा पाता है? तो हम क्या करते हैं, सभी उसमें दर्पण लगा दिया जाता है। कौन सा? अभिसारी। ये क्या करता है? ये सबको एक जगह कर देता है। तो जितना फोकस होता है चारों बगल का, ऐसे करके देखिएगा कटोरा बना रहता है। इस कटोरा में टकरा करके एक जगह होता है और सब एक ही दिशा में उसका लाइट निकलता है, यानी किरण निकलता है और लाइट एक ही दिशा में देता है, तो दूर तक हम देख पाते हैं। तो इसका यूज करके हम लोग टॉर्च बना लिए, बहुत सारे सामान बना लिए जो कि आगे हम अभी देखते जाएंगे। अपसारी को पहले समझते हैं। तो इसका ही उल्टा, ये एक बिंदु पर मिलता था, ये क्या होता है? एक बिंदु से फैलता है। जैसे यहाँ तो है, ऐसे चारों बगल क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। इसको क्या कहेंगे? अपसारी। ये रोड लाइट में लगा होता है। रोड लाइट होता है ना, रोड लाइट में देखिएगा कि एक जगह बल्ब है और चारों तरफ एकदम पूरी तरह से प्रकाशित करके रखता है। तो ये रोड लाइट में कौन सा लगा रहता है? दर्पण। तो वह अपसारी होता है। क्या होता है? अपसारी। तो अभिसारी अपसारी में समझ आया। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आके मिले, अभिसारी, और जब एक बिंदु से फैले, अपसारी। यानी आपको समझना है, फैल रहा है, अपसार हो रहा है, यानी अपसारी है। कौन चीज़ है? अपसारी। मिल रहा है, अभिसारी है, ठीक है। तो मिलना अभिसारी, फैलना अपसारी, मिलना अभिसारी, फैलना अपसारी। इस तरह से आप इस तीनों को याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है हम लोगों का पदार्थ। कौन चीज़? कि आखिर हम पढ़े क्या है इसमें? प्रकाश। प्रकाश के गुजारेंगे। अगर प्रकाश को हम किसी वस्तु से होकर गुजारेंगे तो क्या क्या घटना हो सकता है? तो प्रकाश के गुजरने के आधार पर पदार्थ के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आप फिर पढ़ते हैं। प्रकाश के गुजरने के आधार पर हम देखेंगे प्रकाश के गुजरने के आधार पर पदार्थ के तीन प्रकार। चलिए, प्रकाश के तीन पदार्थ कौन कौन होते हैं? पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। अब ये पारदर्शी क्या होता है? अपारदर्शी क्या होता है? पारभासी। सब नाम से ही है। क्या है? पारदर्शी मतलब वे वस्तु है जिनसे होकर के प्रकाश की किरण जो है पार कर जाए, आर पार कर जाए, दिख जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पारदर्शी। जैसे देखेंगे वायु है, वायु में हम क्या करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह वस्तु को देखते हैं, यानी वायु क्या है? हमारा पारदर्शी पदार्थ है, ठीक है। उसी तरह से पदार्थ तो है ना, गैस है, और गैस में हम देख पाते हैं आर पार, तो गैस हमारा क्या हो जाएगा? पारदर्शी पदार्थ। शीशा होता है उजला, इस पार से उस पार उसको देखेंगे तो इस पार से उस पार दिख जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। चलिए, पारभासी को समझते हैं। पारभासी, भासी लेकिन आया ना, तो समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा। पारभासी मतलब थोड़ा थोड़ा। तो ये वस्तु जिनसे होकर प्रकाश की किरण जो है अंशतः रूप से, यानी थोड़ा थोड़ा पार कर जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ कहेंगे। जैसे तेल लगा हुआ कागज लेंगे, सभी कागज पर काम करेगा नहीं, ठीक पेपर आप लोग इसको जांच कर सकते हैं। उस पर तेल यदि लगा लेंगे, इस पार से उस पार देखेंगे, जैसे आदमी को खड़ा करके देखेंगे, जैसे हम आपको देखेंगे, आपका पता नहीं चलेगा, आपको पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन ये लगेगा कि मनुष्य है, थोड़ा थोड़ा झलकत रहेगा, ठीक है। इसी तरह से शीशा है, शीशी होता है, शीशी और घीस दीजिए शीशा को,
और तब देखिए तो झलफला के दिखाई देगा। ये झलफलाना ही मतलब थोड़ा थोड़ा पार कर रहा है, जिसको हम लोग कहेंगे पारभासी पदार्थ। तो पारभासी का मतलब समझ गए कि थोड़ा थोड़ा तनी तनी करेगा कौन चीज प्रकाश आर पर, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे पारभासी। अब पूरा पूरा कर गया पारदर्शी, ठीक। अपारदर्शी नामे है, पारदर्शी में पार कर गया, अपारदर्शी में पार नहीं करेगा। यानी वे वस्तु है जिनसे होकर को प्रकाश किरण पार नहीं कर पाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे अपारदर्शी कहेंगे। और इस अपारदर्शी का वस्तु तो हर जगह मिलता है। हमारा बॉडी देख लीजिए, ये हम यहाँ खड़ा हो गए, क्या वो इस पार से पार देख लीजिएगा, नहीं देख पाएगा। मतलब बॉडी क्या है, अपारदर्शी वस्तु है। समझ में आ रहा है। ईट है, लोहा है, पत्थर है, जितना भी चीज है 90 बहुत सारी चीज तो क्या होते हैं अपारदर्शी होता है। हम अपना खुद का मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल क्या इस पार देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। हाँ अभी यह नहीं कहिएगा कैमरा चालू कर लेंगे तो इस पार देख लेंगे, वो कैमरा दिखा रहा है, हम नहीं देख पा रहे हैं कि मोबाइल को सीधा सीधा रख देगा इस पार देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। यानी कैसा पदार्थ है, अपारदर्शी पदार्थ है। तो चलिए उम्मीद है कि आप लोग पारदर्शी अपारदर्शी और पारभासी को समझे होंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन, और परावर्तन हमारा अब शुरू हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए जय हिंद।